बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये लास्ट इस पेज पर ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड द एक्स एक्सिस। एक तरफ कर्व होती है, एक तरफ एक्स एक्सिस होता है। ये हमेशा ही ऐसे होता है। कर्व और एक्सिस के दरमियान में जो एरिया आता है। अब रही बात कि उसमें वो जो लेफ़्ट और राइट से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, अगर वो नाम बताई हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये कर्व जो है ना, वो जिस जगह एक्स एक्सिस को मीट करती है, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया बनता है वो वाला निकाल है। अब वो कौन से एक्स की वैल्यूज़ हैं जिस पे फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को मिलता है, वो हम फाइंड आउट करते हैं इसी कर्व के फार्मूले को 0 के इक्वल पुट करके। आइए देखते हैं इसकी तफसील। द गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x to find the vertical lines we set the curve formula equal to 0, that is x cube minus 4x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है, क्यूबिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2। अब हमारे पास यहाँ 3 नंबर आ गए हैं। पहले तो 2 चलते थे पिछले क्वेश्चन में। इनकी हम तरतीब लगाएंगे। 2 इंटीग्रल बनेंगे, -2 से 0, फिर 0 से 2। इस तरह से 2 इंटीग्रल बनेंगे। लेट ए बी दी required area, then a is equal to इंटीग्रल। सबसे छोटा नंबर ये जो हमें निकाले उनमें से -2 है, फिर उससे बड़ा 0। साथ आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x dx, फिर प्लस 0 टू पॉजिटिव 2 एक्स क्यूब माइनस 4x dx।
इन दोनों को हम इस इंटीग्रल का नाम A1 रखते हैं, इसका जो भी आएगा, और नेक्स्ट वाले का A2 रखते हैं। फिर A1 और A2 को अलग अलग हम इवेल्यूएट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, वेयर A1 इज इक्वल टू इंटीग्रल -2 to 0 x क्यूब -4x dx। इसको हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स इंटीग्रल x क्यूब -4x dx -2 to 0। इसको हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू I1 -2 से 0। I1 मीन्स इनडेफिनिट इंटीग्रल नंबर 1, क्योंकि जब इसको करना है तो उस वक्त भी एक आएगा। वैसे आई भी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ है तो सेम ही। तो बहरहाल ये इक्वेशन नंबर बनेंगे 2, वेयर I1 इज इक्वल टू x क्यूब -4x dx। इंटीग्रेशन ये अलग अलग इंटीग्रल करते हैं हम। 4 जो है वो इंटीग्रल साइन से पहले लिख लेंगे। ये पावर x 4 हो जाएगी और नीचे भी 4 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाएगा x पावर 4 ओवर 4 माइनस ये 2 और 4 की होगी कैंसलेशन, -2x स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू आ गई। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3 को 2 में लगाते हैं, वहाँ से A1 की वैल्यू आएगी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 we get A1 equal to x raised to power 4 divided by 4 minus 2x square लिमिट्स है -2 से 0। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट इज 0 पावर 4 ओवर 4 x की जगह ये 0 लगाना, -2 इंटू 0 स्क्वायर -2 होल स्क्वायर ओवर 4 -2 इंटू -2 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 सारा 0 हो गया। तो 0 माइनस ये बनता है 4 ओवर 4, और यहाँ पावर 4 थी, यहाँ पावर 4 है यहाँ पर, तो -2 की पावर 4 जो 16 हो जाएगा।
और -2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 2 ज़ार 8, तो माइनस ये 16/4 ये 4 बनेगा, ब्रैकेट के अंदर -4 आ जाएगा। यूं करके A1 की जो वैल्यू है वो प्लस का 4 आ गई। इस वैल्यू को हम वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब ये A2 निकालते हैं, एंड A2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 x क्यूब माइनस 4x dx। इसको लिख सकते हैं हम A2 इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब माइनस 4x dx 0 to 2। इसको लिख सकते हैं A2 इक्वल टू I2 लिमिट 0 to 2। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। वेयर I2 is equal to इंटीग्रल x क्यूब माइनस 4x dx। ये वही इंटीग्रल है, इसको इवेल्युएट करना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस पर यहाँ भी दोबारा से वो डिटेल्स भी लिख सकते हैं ऐसे, -4 इंटीग्रल x dx। ये x पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ये पावर फंक्शन है और पावर रूल यहाँ लगाने की सारी शराइत पूरी है। ये भी पावर फंक्शन है, इस पे भी पावर रूल लगेगा। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है। यूं I2 जो है वो बराबर आ गया है x raised to power 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर। इसको अब हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। 5 को 4 में यूज़ करना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4 we get A2 equal to in ब्रैकेट शुरू x पावर 4/4 माइनस 2x स्क्वायर 0 to 2 लिमिट। अब हमें से लिमिट्स पुट करनी है। A2 इक्वल टू 2 पावर 4/4 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 0 पावर 4/4 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर
इसको अब करते हैं सिम्प्लीफाई। ये बनेगा 16/4, ये बन जाएगा 8, ये सारा 16/4 - 8 और ये सारा 0 होगा। A2 इज इक्वल टू 16/4 - 8 -0 - 0, ये बन जाएगा 4 - 8 -0 -4 -0 इक्वल टू -4। अब ये है एरिया। एरिया हम जानते हैं कि नेगेटिव नहीं होता। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए, आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो या एरिया निकाल रहे हो, तो आंसर आ जाए नेगेटिव, तो आपने ये कहकर माइनस को इग्नोर करवा देना है कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे हम कहीं कैलकुलेशंस कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो वहाँ टाइम कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास कैलकुलेशन जब आई वो प्लस का आंसर भी आ रहा है, माइनस का भी आ रहा है, +2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। जैसे कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो तब आता होता है। फिर वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम -2 को इग्नोर कर देते हैं, ये कह कर के टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही अगर कहीं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें भी वो उस फार्मूले में स्क्वायर रूट लेना पड़ा है आपको, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर ज़ाहिर है आपको एक पॉजिटिव आंसर आएगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा। हमेशा ऐसे होता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम ये कहकर नेगेटिव आंसर जो होगा वो इग्नोर कर देंगे कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी अंदाज से हम ये कहेंगे, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore A2 इज इक्वल टू +4। इस तरह के A1 और A2 की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A1 and A2 in equation number 1, we get A equal to A1 is 4 and A2 is also 4, तो यूँ A equal to 8 आ गया। Thus द रिक्वायर्ड एरिया, जो फाइंड आउट करने का कहा गया था, thus the required area is 8 square units। ये मुकम्मल हुआ क्वेश्चन यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को हम यूँ देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग यूँ करते हैं कि ये माइनस नहीं आने देते। ये माइनस क्यों आता है, अब ये देखना होता है कि माइनस क्यों आता है। माइनस उस वक्त आता है जब कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रही होती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखें, ये कर्व है ऐसे करके, ये पोर्शन जो है कर्व का, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। इसमें जब लिमिट लगाएंगे ना, एक्स की वैल्यू यहाँ वाली और एक्स की वैल्यू यहाँ वाली, लिमिट लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, तो वो एरिया पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब इस पे लिमिट लगाएंगे यहाँ वाली
लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट यहाँ वाली, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ एक्स की -2। ये इत्तेफाक से वही बल्कि वही स्टेटमेंट बनती है x³ - 4x। ये देखें, ये सेम वही है, पर उन्होंने x × x² - 4 लिखा हुआ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x³ - 4x हो जाता है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम अभी हल करके हटे। उसकी डायग्राम देखो ऐसे बनती। उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान में जो एरिया बाउंड होता है वो थोड़ा सा ये बाउंड हो रहा है, थोड़ा सा ये बाउंड। जो यहाँ वाला एरिया है वो कर्व और एक्सिस के बीच में नहीं है, वो बाहर है। ये वाला पोर्शन जो इधर आता है ये भी बाउंडेड नहीं है एक्स एक्सिस और कर्व के जरिए, बंद होनी चाहिए वो जगह। तो ये पोर्शन ये पोर्शन ऊपर है, ये पोर्शन नीचे है। जब नीचे होता है ना पोर्शन, तो उसका जब ये निकालते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो नेगेटिव आता होता है। ये नेगेटिव आंसर आने की वजह ये होती है। अब आप चाहते हैं कि जी नेगेटिव ना हो, मेरे पास आंसर ही बस पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। तो हम ये देखेंगे कि जो लिमिट्स हैं जैसे -2 और 0, -2 और 0 ये पहली लिमिट थी। -2 और 0 में से कोई सा भी इजी नंबर पुट करके देख लें फंक्शन के अंदर। देखें -2 और 0 के बीच में कोई इजी नंबर क्या है, -1। -1 हम यहाँ लगाएंगे x की जगह पर, ओरिजिनल जो कर्व का फार्मूला दिया गया उसके अंदर। यहाँ -1 लगाएंगे ना, -1 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा प्लस का 1, +1 -4, जवाब आएगा -3। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमें मिला है वो -3 मिला है, और इस बाहर वाले x की जगह भी तो -1 लगाना है। यहाँ -3 और ब्रैकेट से बाहर -1 है, तो -1 और -3 दोनों मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएंगे। यानी कि हमने -1 पुट किया तो वो जो नंबर हमारे पास बना वो पॉजिटिव बना। यूँ नंबर अगर पॉजिटिव बने तो आपको ये इशारा मिल जाएगा कि यह वाला जो पोर्शन है ना -2 से 0, ये पोर्शन कर्व का एक्स एक्सिस से ऊपर है, लिहाजा ये पॉजिटिव इंटीग्रल आना है। और अब अगला वो देख लेते हैं, 0 से 2 है, 0 से 2, 0 2 के बीच में कोई इजी नंबर 1 ले लेते। 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3 और बाहर वाला 1 -3 आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये नेगेटिव आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से नीचे है, क्योंकि y की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो एक्स एक्सिस से नीचे ही y नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप पहले से ही इस इंटीग्रल के साथ अपने पास से माइनस लगा लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं। मसलन मैंने ये स्टार लिया था इस तरह के, ये वाला, ये 2 इंटीग्रल लिखे थे। अगर मैंने पहले ही चेक कर लेता, अगर मैं ये यहाँ प्लस की बजाय मैंने यहाँ माइनस लगा लेनी थी, क्योंकि 0 2 के बीच में इजी नंबर 1, वो 1 जब इसमें पुट करते हैं x³ - 4x में, या यूँ कह लें ये कर्व के फार्मूले में, तो हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है या पोर्शन है कर्व का वो है एक्स एक्सिस से नीचे। एरिया नेगेटिव ना आए, इस गर्ज के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रल है इसके बाहर माइनस लगा देंगे, क्योंकि इस इंटीग्रल का आंसर तो नेगेटिव आना है, जैसे हमने वहाँ देखा है पुट करके। नेगेटिव इसकी वैल्यू बने तो इंटीग्रल भी नेगेटिव आएगा। तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो वो वाली माइनस जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ लिख लेते हैं, ये प्लस की बजाय यहाँ माइनस लगा लेते हैं। या दूसरा ये है कि आप इधर माइनस नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसकी साइन चेंज कर दें, इसको लिख दें -x³ + 4x, तो फिर भी दुरुस्त है। एक हल हुआ। दूसरा हल ये भी है
कि आप ना लगाएं यहाँ माइनस, आप जस्ट ये 0 2 के ऐसे करके ना एब्सोल्यूट वैल्यू की निशान लगा, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉड्यूलस लगाते हैं। वो मॉड्यूलस क्या करेगा, वो आने वाले आंसर को पॉजिटिव कर देगा। ये मतलब दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव ना आए, उसके लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। या तो माइनस लगाते हैं उस इंटीग्रल के साथ जिसका आंसर नेगेटिव आना होता है, और नेगेटिव किसका आना है पहले ये पता करना है। वो तरीका ये होता है कि जो लिमिट्स होती है ना, लिमिट्स के दरमियान में कोई इजी नंबर ले लेना। इजी नंबर ना मिले तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई नंबर लेकर उसमें इंटीग्रैंड के अंदर पुट करना है। अगर वो इंटीग्रैंड नेगेटिव आए तो इससे पता चल गया कि ये नेगेटिव इंटीग्रल आएगा, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीग्रल आएगा। पॉजिटिव के साथ आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव की सूरत में आप यहाँ माइनस लगाएंगे। और दूसरा तरीका इस माइनस को कवर करने का ये है कि मोड लगा दें यहाँ, फिर प्लस ही रहने दें यहाँ पर, इधर मोड, यहाँ पर इंटीग्रल से पहले मोड, इधर dx के बाद मोड लगा देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे अंदर तो वो -4 जैसे आंसर आया हमारे पास, तो -4 को एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है, वो माइनस खुद ही रिमूव हो जाएगी। ये मोड लगाने का इतना कोई रिवाज नहीं है, लेकिन माइनस लगाने का रिवाज है। तो जो सा भी आपको तरीक़ाकार ईजी लगे आप वो वाला कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये किया है, बिल्कुल सीधा सीधा कि लिमिट्स सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा एक बनाया, फिर दूसरा नंबर बनाया, इनको अलग अलग सॉल्व करना, इसका अलग जवाब निकालना, इसका अलग जवाब निकालना। जिसका नेगेटिव आएगा हम ये कहकर उसको पॉजिटिव बना लेंगे कि जी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। वॉल्यूम, एरिया, डिस्टेंस, टाइम, ये चीज़ें नेगेटिव मफहूम में नहीं पाई जाती। तो इस तरह के ये आंसर आ गया। तो ये मुकम्मल अब इसका वो जो शॉर्टकट वे है, वो जो पोर्शन है उसी को दोबारा ही फिर करना है, लेकिन वो बजाय वो I1 I2 कह कर हल करने के, जैसे कि पिछली एग्जांपल्स में मैंने किया है पिछले क्वेश्चंस के अंदर, वो I1 I2 करने के बजाय डायरेक्ट उधर ही इंटीग्रल बना के उसमें लिमिट्स लगा दी जाती हैं। तो वो आपको समझ आ चुकी हुई उसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा मामला समझ आ गया है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा इंटीग्रल या एक से ज़्यादा एक्स की वैल्यूज़ आ जाएं हमारे पास, तो उसको फिर कैसे करना है, हमने उन नंबरों की तरतीब लगा लेनी। जैसे हमारे पास 0, 2 और -2 आया था, हमने तरतीब लगा ली -2, 0 और 2, -2 से 0 और 0 से 2, ये इंटीग्रल बना लिया। अगर हमारे पास 4 नंबर आ जाते हैं तो फिर हमारे पास 3 इंटीग्रल बनेंगे। हर इंटीग्रल को अलग अलग हम सॉल्व करके फिर उन सबको ऐड कर देते हैं। नेगेटिव कोई आंसर आए तो उसको पॉजिटिव बना देना, ये कह कर के एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह का कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ, मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ज़रूर समझ आइए। डियर स्टूडेंट्स, आप ये ज़हन में रखिए कि अगर किसी किस्म का अबहाम आपको लगे ना, या कोई और किसी उस्ताद से आप सुने, किसी और गाइडलाइन देने वाले से सुनते हैं आप कोई और डिफरेंट चीज़, तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें, रिजेक्ट ना करें किसी को भी। बात हर किसी की सुने, उस पर गौर करें, उसकी तहकीक करें, फिर सही मानों में, जहाँ पे आपकी अक़ल उसको सही मानों में तस्लीम करती हो, शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी पे खाली एतबार नहीं करना कि ठीक है जी वो सारे इतने पढ़े हुए हैं तो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। नहीं, ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि जितना भी कोई पढ़ा होता है कि ये दलील नहीं होती कि वो हमेशा ठीक हो। मिस्टेक किसी इंसान से भी हो सकती है। तो इसलिए तहकीक का जो पहलू है वो आपके सामने होना चाहिए। हक़ाइक़ जब भी तलाश किए जाते हैं तहकीक के ज़रिए, ना कि किसी के कहने पर। जिसके कहने पर करना होता है वो एक ही ज़ात होती है, वो अल्लाह की तरफ से
सेलेक्टेड पर्सन जिनको हम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बस वो होते हैं। उनकी बात बग़ैर दलाइल के आप मान सकते हैं। हालांकि वो भी आपको बातें दलाइल के साथ ही करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर आप दलाइल नहीं भी मानते हैं, दलाइल की नहीं सुनते, ऐसे बगैर दलाइल के मानते हैं, वो ठीक होगा। और अल्लाह के नबी के अलावा कोई भी शख्सियत जितनी मर्ज़ी नेक, परहेज़, कुछ भी हो उसका दर्जा, उसकी बात हमेशा ठीक होगी ये ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा हमें बात सबकी सुननी है और तहकीक के बाद ये फ़ैसला करना है कि इसकी बात दुरुस्त है या नहीं है। इसी तरह ये क्वेश्चन हम करते हैं, हर बंदे का अपना एक अपना स्टाइल है, तरीक़ेकार है, कुछ स्टेप मिसिंग हो सकते हैं, कोई ऐड हो सकते हैं, कोई थोड़ा डिफरेंट, ये अल्फाज में तब्दीली हो सकती है। जो मैं जुमले लिख रहा हूँ, कोई दूसरा टीचर ये जुमले नहीं लिखता, या लिखता है तो डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो वो हर बंदा अपने अपने स्टाइल में, मकसद एक ही है कि सब एरिया निकाल रहे होते हैं। अगर किसी किस्म का इख्तलाफ आप महसूस करें कि ये मुझे पूछने की ज़रूरत है, आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर वो चीज़ ज़रूर आप शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर तो हर हाल में ही करें ना। आपको लाइक पसंद आई है तब भी, नहीं पसंद आई तब भी, हो सकता है कि ये दूसरे आपके किसी दोस्त को ये पसंद आए, उसको ये तरीक़ेकार अच्छा लगे और आप उसको फ़ायदा पहुंचाने का सबब बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में आला तरीन कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।